आरजेडी वालों ने, और जिस तरह से महागठबंधन वालों ने बिहार को बंद किया, जिस तरह से तरह तरह की कुछ फुटेज आए बिहार से, पुरानी यादें ताजा हो गई। आप संतरे की तरह हैं, ऊपर से छिलका है और अंदर से सब फाके फाक है। तो जनता के बीच में जाइएगा, क्या बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरा बेटा मैट्रिक पास नहीं किया है, तो जनता का सवाल अब कहाँ करते हैं, किससे करे बताइए आप। जनसुराजी विकास ज्योति हमारे साथ हैं। जनसुराज के नेता विकास ज्योति जी, ये बताइए आप कि कल विपक्ष जो है पूरा सड़क पर आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला लिया और कहा कि भाई आधार को तो मानना पड़ेगा। तो ये विपक्ष कह रहा है कि मेरी जीत हो गई। आप लोग कैसे देख रहे थे? नहीं, बिल्कुल जनता की जीत में ही विपक्ष की जीत होती है और अहंकार में सत्ता पक्ष की हार होती है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। जहां तक प्रशांत जी ने भी इस बातों को दोहराया था कि मांग जायज है, तरीका गलत है। तरीका गलत कैसे है? जब वो कहते हैं कि भाई सड़क पर नहीं उतरेंगे तो फिर कैसे मानेगा कोई बात? आप इसको कह रहे कि गलत नहीं, है सड़क पर सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट का फैसला आने देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को आपके सड़क से उतरने और ना उतरने से उसको कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। वो तो फैक्ट के आधार पर वहाँ फैसला होता है, फैक्ट के आधार पर। जैसे मान लीजिए कल जिस तरह से आरजेडी वालों ने और जिस तरह से महागठबंधन वालों ने बिहार को बंद किया, जिस तरह से तरह तरह की कुछ फुटेज आए बिहार से, पुरानी यादें ताजा हो गई। इससे नुकसान उन्हीं का हुआ है, ऐसा नहीं है, नुकसान उन्हीं का हुआ है। पुरानी यादें ताजा हो गई है कि क्या फिर उसी तरह से होगा। तो आप अपने चाल चरित्र और चेहरा को बदलिए। अब जब युवा हैं, ठीक है, मान लीजिए कि अब नए आइकॉन के रूप में आप आना चाहते हैं, तो थोड़ा चाल चरित्र चेहरा को बदलिए। अब हर बिहारी चाहता है, हम भी अपने बच्चे को चाहेंगे, आप भी अपने बच्चे को चाहेंगे कि वो पुराना वाला बिहार ना दिखे। मतभिन्नता हो, राजनीतिक मतभेद हो, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी राय अलग हो सकती है, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान करें। बिहार बंद का भी एक तरीका होना चाहिए। तरीका तो खुद दिख गया कि भाई पप्पू जी के किस तरह से आप लोगों ने धकिया करके उतरवा दिया, कन्हैया कुमार को किस तरह से, जबकि बिहार के एक आइकॉन है कन्हैया कुमार कांग्रेस के लिए, तो कन्हैया कुमार को किस तरह से नीचे कर दिया। तो खुद आपकी चाल चरित्र और चेहरा खुद, आप संतरे की तरह हैं, ऊपर से छिलका है और अंदर से सब फाके फाक है। तो जनता के बीच में जाइएगा, क्या बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, वो तो खैर दूसरे पार्टी के मामला। कैमरे पर सिर्फ है, बाहर अंदर में क्या चल रहा है वो आप कह रहे हैं। फाके फाक बढ़ गए हैं। अब दूसरे पार्टी का मामला में हम इंटरेस्ट नहीं लेना चाहेंगे कि भाई उनका क्या मामला है, वो तो जनता तय करेगी। इसलिए कि जनता उन्हें भी 15 साल देखी है और मेरे चाचा जी को भी 20 साल देखी है। तो दोनों ने किस घर तक बिहार को, एक चीजें और महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसमें पता चला है कि 14% लोग ही यहाँ मैट्रिक पास हैं, 2.5% लोगों के पास पासपोर्ट है। बताइए 35 सालों के दरमियान में दोनों भाइयों ने मिलकर के बिहार को कहां पहुंचाया। ये हमारे आपकी मामला है। जब वो खुद कह रहे हैं कि मेरा बेटा मैट्रिक पास नहीं किया है, तो जनता का सवाल अब कहां करते हैं, किससे करे बताइए आप। तो हमारे पार्टी का जो मुद्दा है, हम अपनी पार्टी का पक्ष रखना चाहेंगे कि भाई हमारे पार्टी का जो स्कूल बैग का थैला हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग करके लिया है, तो मेरा आग्रह सिर्फ इतना ही है कि जिस तरह से लालू जी अपने बेटे के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रामविलास पासवान के बेटे अपने जीजाजी के लिए जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, पशुपति कुमार पारस जिस तरह से अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, सीपी ठाकुर जिस तरह से अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, मान लीजिए कि शकुनी चौधरी अपने बेटे के लिए कि मेरा बेटा अबर में मुख्यमंत्री बन जाए, उनके लिए जिस तरह से हो रहा है, मतलब तमाम लोग, अश्विनी चौबे अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं। बिहार की जनता से मेरा एक विनम्र आग्रह होगा कि जिस तरह से नेता अपने बेटों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने बेटों को सत्ता पर काबीज के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आप एक बार बिहार को बदलने के लिए, बिहार के परिवर्तन करने के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसी तरह से आप एक बार मेहनत करें। और मेहनत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप मतदान के दिन घर से निकलें और जा करके स्कूल बैग का एक बटन आएगा ईवीएम पर, उसे सिर्फ साइलेंट जोन में पुश करके आप बाहर आ जाएं। उस एक बटन से बिहार की बदली हुई स्थिति नजर आएगी, बदहाली से मुक्ति नजर आएगी, शिक्षा स्वास्थ्य में बदलाव नजर आएगा और आपके बच्चों का भविष्य रातों रात बदल जाएगा। ये सिर्फ एक काम करना आप महसूस कर रहे हैं विकास ज्योति जी, क्योंकि दावा तो प्रशांत किशोर का है मगर विपक्ष कह रहा है
कहीं फ्रेम में नहीं है। या तो लालू जी का बेटा आएगा या तो फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार। देखिए, जिस तरह से अभी प्रशांत जी का बिहार बदलाव यात्रा चल रहा है, हम लोग न धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, न बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, न हमारे काफिलाओं में बहुत ज़्यादा मुरेठा नज़र आ रहा है, न राइफल नज़र आ रहा है, न कुछ, सिर्फ एक प्रशांत नज़र आ रहा है जो इस गर्मी में, प्रचंड गर्मी में घर घर जा रहे हैं। और जिस तरह से जनता का सैलाब वहाँ उमड़ रहा है, आप देखे होंगे मधुबनी की घटना, कल बिहार बंद थी लेकिन मधुबनी में हम लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि मधुबनी में इतना जनता उमड़ी कैसे। क्या वो आरजेडी का भीड़ था? क्या वो भाजपा का भीड़ था? वो जन स्वराज की रैली में किसका आखिर वो भीड़ था? ये सवाल हम खुद आप लोगों से करना चाह रहे हैं। बिहार की जनता जो है साइलेंट मतदान करेगी और ये जो गठबंधन और ठगबंधन जो चलता है कि 5 सीट तुम ले लो, 4 सीट तुम ले लो, 243 सीट पर बिहार की जनता प्रचंड मतदान करेगी और जन स्वराज जो है अबर भारी बहुमत से सत्ता में आएगी। इसलिए कि छोटा सा वानगी आप लोगों को दिखाया भी गया था, एक उपचुनाव हम लोगों ने लड़ा था 10%, जिसमें आपने 10 दिनों का समय मुझे दिया था, उसमें 11% जनता दल यूनाइटेड को वोट आया था और 10% जन स्वराज को वोट आया। वो 1% वाली कसक को अगर पूरा करेंगे और सत्ता में शानदार तरीके से, जो बिहार में कभी ऐसा हुआ नहीं है, वो अबर झलक बिहार में दिखेगा और जन स्वराज सत्ता की ओर अग्रसर करने वाली है। इसमें कोई निसंदेह युवाओं की एक फौज 77 वाली जो ललकार है वो अबर बिहार में पहली बार आपको दिखेगी। ठीक, हमारे साथ विकास ज्योति थे, जन स्वराज के संस्थापक सदस्य हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार गठबंधन और ठगबंधन को छोड़ करके लोग जन स्वराज का जो स्कूल बैग का सिंबल है उस पर आराम से बटन दबाएंगे और बिहार को जो है वो आगे लेकर के जाएंगे। हालांकि इनका दावा है, अब चुनाव में क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा।